हेलो फ्रेंड्स। तो एक्सेल के आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो डेटा वैलिडेशन के लिए हमने एक यहाँ पर शीट बना ली है जिसमें हमने नेम, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट टाइम लिया है और आपका दिया है सिटी। तो अब हम इन सब चीज़ों से आपका क्या चलाएंगे, डेटा वैलिडेशन चलाएंगे। डेट ऑफ बर्थ हम चाह रहे हैं कि जो भी इसमें एंटर करे वो 18 ईयर्स अबव हो। फ़ोन नंबर आपका 10 डिजिट का हो, आधार कार्ड आपका 12 नंबर का हो और नेम में आपका अल्फ़ाबेट ही आए। और अपॉइंटमेंट टाइम में हमारा जो अपॉइंटमेंट टाइम होगा वो 9 o'clock से शाम के 6 o'clock तक ही रहेगा। और सिटी सिटी में हम एक लिस्ट लेंगे जो कि हमारी ये सिटी है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इनमें से ही हम कोई सिटी इसमें सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं आपका नेम में। नेम में जाने के बाद हम जाएंगे डेटा में। अब हो सकता है कि आपके यहाँ जो जो आपका जो रिबन आ रहा हो, जो आइकन्स आ रहे हों, वो थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका ऑफिस 365। तो इसमें थोड़ा सा चेंज रहेंगे आपके। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है और यहाँ से लेते हैं आपका कस्टम। कस्टम लेने के बाद हम यहाँ लगाएंगे इक्वल टू। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है इस टैक्स फॉर्मूला क्या करता है आपका, ये बेसिकली आपका चेक करेगा कि क्या इसमें आपका टैक्स है या फिर इसमें कोई नंबर है। ठीक है। तो हमने इसमें इस टैक्स लिखा है तो इसका मतलब अगर इस टैक्स है इसमें तो ये इसको ट्रू वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं और फिर हम दबा देते हैं आपका ओके। और इसके अलावा हम इसमें डेटा वैलिडेशन में इसी में ही जाते हैं। अगर इसमें टेक्स्ट नहीं होता तो ये एरर अलर्ट भी दे सकता है। जैसे कि हम इसमें एक एरर अलर्ट दे सकते हैं कि आपका रॉन्ग डेटा, या ये लिख सकते हैं इसमें अल्फ़ाबेट्स ओनली, नो नंबर। ठीक है। तो हमने ऐसे करके इसमें दे दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर स्टॉप और उसके बाद यहाँ दबा देते हैं हम ओके। और अब हम इसको यहाँ पे जाके थोड़ा सा नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला आपका काम कर रहा है कि नहीं। हम इसमें पहले सबसे पहले एक नंबर डालते हैं, एंटर करते हैं तो उसने आपका फॉर्मूला अल्फ़ाबेट ओनली नो नंबर, तो उसने एक यहाँ पर आपका मैसेज दे दिया है, स्टॉप ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि मैंने इसको नीचे भी खींचा था, यहाँ भी एंटर करके देते हैं तो यहाँ भी वही आया। तो इस तरह से हमारा ये इस टेक्स्ट का फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है। इस टेक्स्ट क्या करता है आपका बेसिकली, यानी कि ये टेक्स्ट जैसे हम मान लो सिटी को चेक करते हैं, यहाँ जाते हैं इक्वल टू लिखते हैं, इस टेक्स्ट लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और इस सिटी के ऊपर क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये वैल्यू क्या देता है, ट्रू फॉल्स में। अगर हम सिटी की जगह यहाँ पे 1 लिख देते हैं तो ये क्या देगा आपका, फॉल्स देगा। तो इस टेक्स्ट क्या करता है आपका बेसिकली चेक करता है कि ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर कोई आपने इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपका डेटा वैलिडेशन यूज़ कर लिया। अब आधार कार्ड के लिए हम जो कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन ये है कि वो 12 नंबर का होना चाहिए और होना चाहिए नंबर्स। तो उसके लिए हम फिर जाएंगे आपका डेटा वैलिडेशन में, यहाँ से फिर जाएंगे कस्टम में और यहाँ पे लेंगे आपका इक्वल टू और उसके बाद लगाएंगे एंड, क्योंकि अब यहाँ पर हम 2 कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, इस टैक्स होना चाहिए आपका, इस नंबर होना चाहिए, टैक्स नहीं होना चाहिए, अब इस नंबर। और उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे आधार कार्ड का ये सेल, ब्रैकेट को फिर लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे एलियन लैन, फिर कॉमा और फिर ले लेंगे इसको, फिर इसको क्लोज करेंगे और लिखेंगे इक्वल टू 12, क्योंकि आधार कार्ड हमारा कितने नंबर का होगा, 12 को। और ये हम एंड का ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे यहाँ पर, जो हमने एंड को ओपन किया था। और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर ओके। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग करने से पहले हम एक चीज़ करते हैं कि इसमें हम एक आपका एरर मैसेज भी देते हैं। और एरर मैसेज क्या होगा का, यहाँ पे लिख देंगे आपका स्टॉप, व्हाटएवर आप कुछ भी लिखना चाहें, मैं इसमें स्टॉप लिख रहा हूँ, ओनली 12 नंबर कैन बी एंटर्ड, और इसको हम कर देंगे ओके।
अब हम इसको क्या करते हैं, नीचे ड्रैग कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमारा फ़ोन नंबर में आएगा। फ़ोन नंबर में भी हमारा 10 नंबर का फ़ोन नंबर होता है, और उसको भी हम फिर नंबर देंगे, और उसको हम फिर इसके बाद सेलेक्ट करके देख लेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम, ये अभी हम शायद फ़ोन नंबर पे हम आधार पे देखते हैं, हमने आधार पे कर लिया है क्या। हाँ, आधार पे हमने कर लिया है, और यहाँ पे देखते हैं कि हो चुका है कि नहीं हो चुका है। यहाँ भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए इसमें है आपका डला हुआ, इस नंबर होना चाहिए आपका C3। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे इस बार अब हम इसमें ऑलरेडी कर लेते हैं, या ये एस्केप करके इसको फिर से कर लेते हैं। ये आपका हट चुका है डेटा वैलिडेशन। यहाँ क्लिक करके हम इसको 10 कर लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि हमारे फ़ोन नंबर कितने का होगा, 10 होगा। एक तो वो नंबर होगा C3, इस नंबर C3, और लेंथ से हमारी इसकी लेंथ नापेगा, वो कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, तभी ये चलेगा। उसके बाद अलर्ट मैसेज में जाते हैं, लिख देते हैं फ़ोन नंबर शुड बी 10 डिजिट, और उसके बाद यहाँ पर जाके हम लिख देते हैं स्टॉप या अवेयर, वॉट एवर यू लिखना चाहे। इसके बाद हम कर देते हैं ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए 18 से ज़्यादा, तभी अपॉइंटमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम जो अपॉइंटमेंट के लिए जो बना रहे हैं, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो आपकी 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मिलेगा। अब 18 ईयर्स को अगर जैसे हम मानते हैं आज है 31 दिसंबर, तो हम इसको ले लेते हैं आपका डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। यहाँ से इस बार हम ले लेंगे डेट, बिटवीन वाला फॉर्मूला की जगह हम ले लेते हैं आपका इट शुड बी लेस देन, हम लेस देन ले लेते हैं कि इससे कम होनी चाहिए डेट। ठीक है यार, और वो किससे कम होनी चाहिए आपकी, 1/1/2002। अगर 2002 से कम है तो ही इसमें डेटा आएगा, यानी कि जो उससे पहले के होंगे वही इसमें आएंगे, उससे आगे वाले इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम इसमें कर देते हैं आपका ओके। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसमें वो भी दे देते हैं, एक कंडीशन भी दे देते हैं, हमने कंडीशन नहीं दी, स्टॉप। एज शुड बी मोर देन 18 ईयर्स, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, और इसको हम नीचे ड्रैग भी कर देते हैं, जिससे पूरी सारी सेलों में ये फॉर्मूला चल जाए। अब बात आती है आपकी अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या करते हैं, हम इस अपॉइंटमेंट वाले में जाते हैं, और फिर दोबारा जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम जाएंगे आपका इसमें टाइम में। अब टाइम पूछ रहा है बिटवीन, अब इसमें बिटवीन ही टाइम है हमारा 9 बजे से लेके, अब इसमें टाइम हमने ना ऐसे करके देना है 18 करके, तो हम यहाँ लिखेंगे 900, और यहाँ लिख देंगे हम 18, रेशियो का साइन और 00, और इसको कर देंगे हम ओके, और इसको हम कर देंगे नीचे ड्रैग। ठीक है, अब सिटी की बारी आई, हम कह रहे हैं कि हमारी जो सिटीज़ होनी चाहिए वो इनमें से ही होनी चाहिए कोई सिटी। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ से ले लेंगे आपका लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद सोर्स में जाएंगे। हमने यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले, ये आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लिस्ट यहाँ बनाएंगे। यहाँ जाएंगे और इस लिस्ट को हम कर लेंगे सेलेक्ट, और फिर दबा देंगे आपका ओके। और अब हम इसको यहाँ पे देखिए एक बटन सा बन गया, इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। अब जो भी हम यहाँ पे सिटी लेंगे, अब इसमें से जो भी आपको सिटी लेनी है वो सिटी यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा डेटा डाल के देखते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं कोई एक नंबर, देखिए उसने एक अलर्ट मैसेज अल्फ़ाबेट ओनली, नो नंबर, तो हम इसमें कुछ अल्फ़ाबेट डाल देते हैं आपका। फिर हम टैब दबाते हैं, आगे आते हैं, आधार कार्ड नंबर डालते हैं। अब आधार कार्ड नंबर दो जिसने बोला है वो बोला है कितना होना चाहिए आपका, 12 नंबर का होना चाहिए, तो ये 12 नंबर का तो इसमें डल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
ये आधार कार्ड नंबर इसमें देख नहीं रहा है, इसको हम होम में जाके थोड़ा सा सेंटर में करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। फिर हम फ़ोन नंबर को भी ले लेते हैं, इसको हम भी चेक करते हैं। तो ये आपका ठीक चल गया है। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको हमें कहीं से सेट करना पड़ेगा। इसको मैं आपको दूसरे वीडियो में बताता हूँ सेट करके। इस वीडियो में आप देख लें कि कैसे डलता है। अब डेट ऑफ बर्थ आपकी किस तरह से डलेगी। अगर हम कोई पुरानी डेट डालते हैं, मान लो 2003 कर देते हैं, इसमें तो देखिए आपकी डेट चलेगी नहीं। क्यों? एज शुड बी मोर देन 18 ईयर्स का आएगा वो। और अगर हम इससे पहले की डेट डालते हैं 11/2000, तो देखिए आपकी ये डेट इसमें अप्लाई हो जाएगी। अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में डालते हैं हम 9 बजे से पहले का अपॉइंटमेंट डालते हैं, देखिए वो देगा आपका। ठीक है, इसमें भी हम कंडीशन दे सकते हैं, शायद इसमें हमने कंडीशन नहीं दी, तो इसमें भी आप कंडीशन भी दे सकते हैं कोई। कहाँ पे जाके आपका डेटा वैलिडेशन में जाके, और यहाँ पे हम दे सकते हैं कोई कंडीशन स्टॉप। यहाँ लिख सकते हैं हम टाइम नॉट वैलिड, ओके। और इसको हम क्या कर सकते हैं, आपका नीचे ड्रैग कर देते हैं। और अब हम कोई गलत टाइम दे के देखते हैं। ये टाइम तो आपका गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि हमने 4 बजे लिखा है इसमें मॉर्निंग में, तो टाइम नॉट वैलिड। अब सही टाइम डालते हैं तो इसमें डली जाएगा आपका। देखिए ये आपका वर्क कर रहा है। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, आपकी जो भी हमने सिटी ले ली है। अब आधार कार्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करके आपको ठीक करके बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसमें आपने सीखा आपका डेटा वैलिडेशन, जिसमें नेम, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट टाइम बिटवीन 9 to 18, ये सब हमने ले लिया। और इस तरह से हम अपनी लिस्ट को चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक अस एंड फॉलो अस।